नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सफलता मंत्र कोचिंग क्लासेस में। मैं हूं नंदकिशोर विश्वकर्मा। आज के इस वीडियो में गणित विषय की अध्याय 1 की प्रश्नावली 1.1 के कुछ सवालों को इस वीडियो में हल करेंगे। हमारे इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए और जानिए कि हमने किस तरीके से सवालों को हल किया है। अगर आपको हमारे सवाल और वीडियो उपयोगी लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं। इस सवाल में प्रश्न क्रमांक 3 है। ये प्रश्नावली 1.1 का पिछले वीडियो में हमने 1.1 के पहले दूसरे सवालों को हल किया था। अब इस सवाल में आप लोगों को देखना है, इसमें भी एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो आपको याद रखना है, जो एचसीएफ है, एचसीएफ का मतलब हमने आप लोगों को क्या बताया था, मासा बताया था। और एलसीएम का मतलब क्या बताया था, लासा बताया था। अभी अपन ने जो पिछले वीडियो में हमने देखा था ना, उसमें वहां पर दो संख्याएं थी। कितनी संख्याएं थी, दो। अब इस सवाल में आपको तीन संख्याएं आएंगी। तो इन संख्याओं का आपको मासा और लासा कैसे ज्ञात करना है, इस सवाल को हम देखते हैं। इसमें देखो हल कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्या जो 12 दी गई है इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले किसको काटेंगे, किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे। क्योंकि कल के वीडियो में हमने आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में बताया था। जो अपनी अभाज्य संख्याएं होती है ना, कौन सी संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो अपनी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इस तरीके से। और इन संख्याओं के अपन को अभाज्य गुणनखंड ही करना है, मतलब अभाज्य संख्याओं से काटना है। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। तो इसको अपन पहले 2 से काटेंगे। तो 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। और 3 से काटेंगे तो 1 आएगा। अब क्या करना है, इसी तरीके से जो दूसरी संख्या दी गई है हमारे पास 15, इसके भी हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले हम इसको काटेंगे अब 3 से, क्योंकि यहाँ ये विषम संख्या दी गई है। तो संख्या 3 से ये डिवाइड हो जाएगी, 3 5 15, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। इसी तरीके से हमको जो तीसरी संख्या दी गई है 21, इसको हम किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। और 7 से काटेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो आप लोगों ने देखा होगा जब हमने पिछला वीडियो बनाया था तो उसमें दो संख्याओं का हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे थे। इस वाले सवाल में हमको 3 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, जितनी संख्याएं दी गई है उनके अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। अब नीचे क्या करना है आपको, नीचे अब इसमें आपको सबसे पहले अपना 12 के अभाज्य गुणनखंडों को लिखना है, 2 गुणे 2 गुणे 3। और फिर लिखना है 15 के अभाज्य गुणनखंडों को, तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे 5। और फिर लिखना है 21 के अभाज्य गुणनखंड, तो ये हो जाएंगे 3 गुणे 7। अब सवाल में हमसे क्या पूछा गया है, एचसीएफ और एलसीएम पूछा गया है। तो हम जब एचसीएफ निकालेंगे 3 संख्याओं का, तो तीनों के अभाज्य गुणनखंड जो हमने किए उसमें कॉमन अंक देखेंगे। यहाँ पर कौन दिख रहा, 3 3 3। तो इसका जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ मतलब क्या होता, मासा। मासा कितना आ जाएगा अपना, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी तरीके से हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए 3 संख्याओं में हम क्या करेंगे, जो तीनों में कॉमन है उसको एक बार लिख लेंगे, जैसे 3 तीनों में कॉमन है। अब जो शेष संख्याएं बची उसको लिखेंगे, 2 गुणे 2 बचा है और 5 गुणे 7 बचा है। अब इनका हम आपस में गुणा करेंगे। तो गुणा करने पर हम पाएंगे, देखो पहले 5 का 2 में कर लेंगे, 10 आएगा। 7 का 2 में गुणा करेंगे, 7 का 2 में गुणा करेंगे 14, 14 थी 42। और 2 का 5 में करेंगे 10, तो ये गुणा करने पर कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हम 3 संख्याओं का
एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, ये पिछले वर्षों के जो पेपर हुए हैं अपने बोर्ड पेपर, उसमें कई बार ये सवाल आया है। ये अपना मोस्ट सवाल है, इसको सभी को हल करके देखना है। अब हम इसी तीसरे नंबर के प्रश्न क्रमांक दूसरे को देखेंगे। देखिए जैसे प्रश्न क्रमांक 3 का ये दूसरे नंबर का प्रश्न है ना, इसमें भी आपको 3 संख्याएं मिलेंगी और इसमें भी आपको क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। कल की वीडियो में हमने आपका इसको एचसीएफ का फुल फॉर्म भी बताया था। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब होता है मासा, और एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका मतलब क्या होगा, लासा। तो कल के वीडियो में हमने इसके फुल फॉर्म भी बताए हैं, कुछ परिभाषाएं बताए हैं, उसको आपको जरूर देखना है। इस सवाल में देखिए यहाँ पर कितनी संख्याएं दी गई हैं, 3 संख्याएं दी गई हैं और 3 संख्याओं का फिर से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो पहली संख्या दी गई है उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखो अभी हमने अभाज्य संख्याएं लिखी थी, उसमें 17 भी था, 23 भी था और 29 भी था। तो चूंकि ये स्वयं कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो ये अन्य संख्याओं से नहीं कटेगी। जैसे अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है, अभाज्य संख्याओं की परिभाषा क्या होती है जानते हैं क्या आप सभी, ऐसी संख्याएं जिनका एक और स्वयं के अलावा अन्य दूसरा गुणनखंड नहीं होता है। और जब अन्य गुणनखंड नहीं होगा तो ऐसी संख्याएं अपनी क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर जो 17 एक संख्या दी गई है, ये कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 17 से अपन इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, एक बार कटेगा। अब दूसरी संख्या अपने पास क्या दी गई है, 23 दी गई है, 23। ये भी कैसी संख्या है, अपनी अभाज्य संख्या है। तो इस संख्या को हम केवल और केवल 23 से ही डिवाइड कर सकते, और संख्याओं से डिवाइड नहीं कर सकते। ये कितनी बार जाएगा, एक बार। इसी तरीके से अपने पास कौन सी संख्या है, 29 है, इसको भी किससे डिवाइड करना है, 29 से डिवाइड करना है। तो ये कितनी बार जाएगा, एक बार। हम केवल इस वाले वीडियो में आपको 3 संख्याओं के कैसे एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं वो करना सिखा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 17 के हम फिर से अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, 17 गुणे 1 आएगा। 23 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 23 गुणे 1 हो जाएगा। 29 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 29 गुणे 1 हो जाएगा। तो अब आपको क्या निकालना है इसमें, एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, मासा होता है। जब हम मासा निकालेंगे तो तीनों में कॉमन चीजें देखेंगे, जो भी फैक्टर किए हैं, तो तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो यहाँ पर इसका जो मासा होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरीके से हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम का पूरा नाम अभी हमने क्या बताया था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लासा। जब हम इसका लासा निकालेंगे तो कॉमन तो हमको केवल एक संख्या दी रहती, एक तो सभी का मल्टीपल होती। तो यहाँ पर जो शेष संख्याएं बची हैं उनका गुणा लिख देंगे। तो अब आप लोगों को क्या करना है, इनका आपस में गुणा करना है और गुणा करके कमेंट में लिखना है कि इसका आंसर क्या आया है। इसी तरीके से तीसरे नंबर का प्रश्न में, ये तीसरे नंबर का है, इसमें भी आपको 3 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो अभी हमने आपको 2 सवाल बताए हैं इस वीडियो में, सेम इसको भी वैसे ही करना है। सबसे पहले 8 के फैक्टर करना है, 2 से डिवाइड करना है। 2 से काटेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। 2 से काटेंगे 2 आएगा, 2 से काटेंगे 1 आएगा। इसी तरीके से हमको किसके करना है फैक्टर, 9 के करना है। 9 को किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे। 3 3 का 9, 3 एकम 3। और इसी तरीके से हम किसका करेंगे, 25 का करेंगे। ये 5 से ही डिवाइड होगा, 5 एकम 5। तो इस तरीके से जो भी संख्याएं अपन को दी गई है उनके हम क्या कर लेंगे, फैक्टर निकाल लेंगे। और जब फैक्टर निकाल लेंगे तो फिर एचसीएफ एलसीएम निकालना आसान है। जैसे 8 के फैक्टर क्या है, 2 की घात, चलो 2 को पहले हम 3 बार ही लिख लेते हैं। 9 को कितनी बार लिखेंगे, 3 गुणे 3। और 25 को क्या लिखेंगे, 5 गुणे 5।
अब क्या करना है, सभी के साथ में 1 तो रहता ही है, तो 1 को और साथ में लिख लेना है ताकि आपको HCF निकालने में परेशानी ना जाए। तो यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है, 1 कॉमन दिख रहा है, तो ये HCF यानी मासा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरीके से आपको इसका, अब हम आपको LCM निकालने के लिए छोड़ते हैं। इसका जवाब हमारे वीडियो के कमेंट में देना है कि इसका LCM क्या आएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।